हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एएलपी 2024 वाली रिजल्ट में बहुत ही बड़ा यहाँ पे धांधली चल रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका साइको का जो टेस्ट हुआ है, आप सबको पता है कि उसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, जिनमें आपको मेमोरी टेस्ट आता है, उसके बाद आपको डेप्थ टेस्ट आता है, उसके बाद स्पीड टेस्ट, इस तरह से 5 टेस्ट होते हैं। इसमें किसी किसी बच्चे का जो टेस्ट 1 हो या टेस्ट 2 हो या कोई भी इसमें टेस्ट हुआ है, उसमें मार्क्स 0 बताया जा रहा है या 1 बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और जिसके चलते वो लोग क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, यानी कि उनको डीबी में शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। और आप सबको पता है कि प्रत्येक टेस्ट में आपको 42 मार्क्स कम से कम चाहिए, तब जाके आपका टी स्कोर बनेगा और तभी जाके आपका जो डीबी में शॉर्टलिस्टेड नेम वहां पे रेलवे के द्वारा जारी की जाएगी। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ आप सबको ये भी पता है कि रेलवे के द्वारा जो टी स्कोर की आंसर की है उसे जारी नहीं की जाती है। अगर आंसर की जारी की जाती तो सभी बच्चों को पता चल जाता कि आखिर हमने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं कि रेलवे के द्वारा यहाँ पे जो बैटरी टेस्ट है उसमें हमको क्या किया है, 0 नंबर दे दिया है या 1 नंबर दे दिया है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों ने परेशान होकर यहाँ जो RDSO को RTI यहाँ पे रिप्लाई मांगा था, यानी कि RTI करके उसने बहुत सारे सवाल उसमें पूछे हुए थे। ठीक है, क्योंकि जो साइको का टेस्ट है वो RDSO ही रेलवे के समक्ष कंडक्ट कराती है। तो यहाँ बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो वो लोग RTI लगाए थे कि आखिर हमारा जो आंसर की क्यों नहीं आता है, ऊपर से यहाँ पे जो टेस्ट है उसमें 0 क्यों बता रहा है, जबकि हमको अच्छे से एग्जाम दिया हुआ था और सबको यहाँ 42 नंबर एबव चाहिए, तब जाके उनका कंपोजिट टी स्कोर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे RDSO के द्वारा एक कंप्लीट डिटेल्ड RTI रिप्लाई आया हुआ है और इसमें यह भी बताया गया है कि क्यों ये रेलवे ऐसे करती है और क्या जो कंपोजिट टी स्कोर है उसका नंबर बढ़ाया जाएगा जिनका 0 या 1 नंबर दिया गया है। आखिर पूरा ये क्या मामला है, RDSO के द्वारा यहाँ पे RTI रिप्लाई में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूं RDSO का रिप्लाई क्या आया है, बच्चों के द्वारा कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और यहाँ पे RDSO के द्वारा क्या क्या रिप्लाई में बताया गया है, क्या वो बच्चों के हित में बताया गया है या बच्चों के अनहित में बताया गया है, ये सारा डिटेल मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, RTI का जो यहाँ पे रिप्लाई है RDSO के द्वारा निकाली गई है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं आपको ये सारी जो बच्चों की जो रिजल्ट है, जो कि स्कोर कार्ड है, उसमें टी स्कोर कैसे बना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं और यहां पे 0 किस तरह से लिखा गया है वो भी मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट है। इस बच्चे ने क्या किया था, तो अप्लाई किया हुआ है RRB मुंबई के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका जो ट्रेड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और इसका जो CBAT का एग्जाम था वो 31 अगस्त 2025 को हुआ था। यानी कि इसका कब एग्जाम हुआ था, जब आपका एग्जाम जो CBAT का यानी कि साइको का रीशेड्यूल जब एग्जाम हुआ था उसमें वाला ये बच्चा का टेस्ट हुआ था। टेस्ट 1 में देख सकते हो इसको 0 मार्क्स मिले हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी टेस्ट में तो 62 मार्क्स ठीक है, 42 से एबव है, क्योंकि पास होने के लिए आपको कम से कम 42 चाहिए। टेस्ट 3 में भी इसका कितना है, 52 है, टेस्ट 4 में भी 57 है, टेस्ट 5 में भी 60 है। सब में इसने अच्छा स्कोर किया है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो इस बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, तब ना 42 से एबव सभी मार्क्स लाया है। यानी कि प्रत्येक टेस्ट में देख सकते हो 62 है, किसी में 52 है, 57 है, यहाँ पे 60 है। लेकिन यह जो टेस्ट 1 है इसमें इसको 1 नंबर कैसे आ सकता है, ये पढ़ के बच्चा गया होगा तब ना इसको इतने सारे मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे रेलवे ने यहाँ बहुत ज़्यादा जो स्कैम कर रही है टी स्कोर को बनाने में। अब इसके वजह से यहाँ बच्चे को देख सकते हो लिखा हुआ है कि सुटेबल, अनसुटेबल, तो नॉट सुटेबल। अब सब टेस्ट में इसको 42 मार्क्स चाहिए और एक टेस्ट में इसको 1 मार्क्स आया, तो कैसे सुटेबल होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीबी, तो नो, डीबी के लिए वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। वैसा ही एक और आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इस बच्चे ने बेंगलोर से अप्लाई किया हुआ है, इसका जो ट्रेड है वो फिटर है। इसका भी जो डेट ऑफ CBAT यानी कि साइको का जो डेट है वो 15 जुलाई का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट 1 में 54 मार्क्स, टेस्ट 2 में 52 मार्क्स, टेस्ट 3 में 48 मार्क्स और टेस्ट 4 में 50 मार्क्स और टेस्ट 5 में इसको 0 मिल गया है। बच्चे ने पढ़ के गया है तब ने 42 से एबव इन चारों टेस्ट में लाया है, लेकिन एक आखिरी वाला जो इसका टेस्ट 5 है उसमें ये 0 कैसे ला सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ा ये स्कैम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे कंपोजिट टी स्कोर आप देख सकते हो 204, इन सबको जोड़ने के बाद बना है। उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ 30 15.30 सुटेबल, अनसुटेबल, नॉट सुटेबल, क्योंकि एक टेस्ट में तो इसको क्या है तो 0 आ गया ना, लेकिन सभी टेस्ट में इसको क्या चाहिए, 42 से एबव चाहिए। तो रेलवे इस तरह से धांधली दिखाएगी, ये किसी को भी आशा नहीं थी और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो ये RRB का जो भी RTI रिप्लाई आया है RDSO के थ्रू, यहाँ थोड़ी सी धुंधला में है क्योंकि इसका फोटो ऐसा ही मुझे मिला हुआ है। इसी में सारे सवाल और जवाब दोनों यहाँ पे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ये आपको जवाब दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसका क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कि किस क्वेश्चन का ये जवाब है। ये क्या है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे RDSO के द्वारा दी गई है। इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। देखिए सबसे पहले जवाब आया है, RDSO ने कहा कि उनके पास किसी भी उम्मीदवार के इंडिविजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के नंबर या डिटेल नहीं होते हैं। यहाँ बच्चे ने ये पूछा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी तो हो रही है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सभी उम्मीदवार का जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो नंबर है और जो डिटेल है, डिटेल का मतलब जो आंसर की है, वो आप दे देते हैं, तो यहाँ बच्चे परेशान नहीं होते। अब 0 मार्क्स किस आधार पर उनको दिया गया है, तो बच्चे का अगर आंसर की रेलवे के द्वारा जारी की जाती
होगी तो वो अपना देख लेता है कि क्या उसने सारा का सारा आंसर ही गलत दे दिया है या कुछ सही है। जो भी यहाँ पे उसने अपना रिस्पॉन्स दिया होगा एग्जाम में उसका तो उससे डिटेल मिलना चाहिए ना कि उसका आंसर की में कितना सही है कितना गलत है। तो ये बच्चे का सवाल है कि आप आंसर की क्यों नहीं देते हैं। बच्चों के साइकोलॉजिकल टेस्ट के नंबर और डिटेल भी आप दे सकते थे ताकि बच्चे परेशान ना होते। तो उस पर आरडीएसओ ने कहा है कि उनके पास किसी उम्मीदवार के इंडिविजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के नंबर या डिटेल नहीं होते हैं। ये डिटेल्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या नोडल आरआरबी के पास होती है, इसलिए आपको वहीं से जानकारी लेनी चाहिए। यहाँ पे ये आरडीएसओ बता रही है कि हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक छात्र का हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट का ना नंबर होता है ना उसका डिटेल होता है। ये जो जितनी भी सारी साइकोलॉजिकल टेस्ट का डिटेल है जो आंसर की है वो किन के पास है, तो वो आपको आरआरबी के पास है और नोडल आरआरबी जो कि आपकी मुंबई को बनाया गया है वहीं ये साइकोलॉजिकल टेस्ट को हैंडल कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल का जवाब ये रहा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि आखिर दूसरा सवाल क्या पूछा गया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल यहाँ पे देख सकते हो लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश नंबर इतना दिनांक इतना के अनुसार यह साफ किया गया साइकोलॉजिकल टेस्ट रेलवे के सुरक्षा वर्क सेफ्टी के मानसिक योग्यता जांचने के लिए होता है। फिर यहाँ बच्चे का सवाल यह है कि क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये जो पांचों बैटरी टेस्ट होती है, ठीक है, जिसमें मेंटल एक्टिविटी वगैरह जो स्पीड टेस्ट है डेप्थ टेस्ट है, ये सब के अलावा क्या कोई और टेस्ट आप कंडक्ट नहीं करा सकते ताकि यहाँ पे बच्चों को भी परेशानी ना होता। तब यहाँ पे देखिए आरडीएसओ का रिप्लाई क्या आता है 2 नंबर में कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश संख्या इतना में दिनांक इतना को 2014 में ही हाईकोर्ट ने यह बताया है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है रेलवे के सुरक्षा की मानसिक योग्यता जांचने के लिए है, यानी यह बहुत जरूरी टेस्ट है ताकि रेलवे की सुरक्षा बनी रहे। फिर आरडीएसओ ने यहाँ पे क्लियर किया है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को हटाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, ये हम निश्चित तौर पर सभी का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, इससे रेलवे की सुरक्षा बनी रहेगी। तो ये आपका दूसरा जो सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। फिर बच्चे का सवाल यह है कि आप लोग आंसर की क्यों नहीं बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बताया गया 3 नंबर इसका जवाब, इन टेस्ट पेपरों का बार बार उपयोग किया जाता है, मतलब एक ही टेस्ट के पेपर में आगे भी परीक्षा में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि आरडीएसओ साफ साफ कह रही है कि अगर हम आपको आंसर की में जो भी हम सवाल पूछते हैं, अगर 10 साल का जो भी सवाल है तो 10 साल लगातार जब ये एएलपी का एग्जाम होते आ रही है, अगर वो आंसर की देंगे तो सबको ये पता चल जाएगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरडीएसओ बता रही है कि वो लोग उसी क्वेश्चन को रीयूज करते हैं, मतलब एक ही तरह के पेपर आगे भी परीक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जो 2025 में अभी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये तो 2024 वाली थी, उसके बाद 2026 में होगा, 2027 में होगा। तो इसका कहना है कि अगर हम आपको आंसर की दे देंगे तो सभी बच्चे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ लिख के जाएंगे और अच्छे मार्क सिक्योर करेंगे, और हम जो क्वेश्चन है उसको रिपीट करते हैं, इसी कारण हम आपको आंसर की नहीं देंगे। तो यहाँ ये भी आप लोग समझ गए कि यहाँ पे बार बार जो पेपर में सवाल आते हैं उसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन सवाल एक ही होता है, साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे ये है चौथे में, इसलिए अगर टेस्ट का कंटेंट यानी कि आंसर की किसी को दे दिया जाए तो भविष्य की परीक्षा की सुरक्षा खत्म हो जाएगी, इसलिए वे ये जानकारी नहीं दे सकते। यहाँ साफ साफ इसने स्पष्ट किया है कि इसीलिए हम आंसर की नहीं देते हैं। अगर दे देंगे तो सभी बच्चों को क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा कि आरडीएसओ के द्वारा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्वेश्चन है वो किस प्रकार से सेट की जाती है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं। इसीलिए जो ऑफिशियल प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर की आरडीएसओ नहीं देती है। जो बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं केवल उन्हें ही पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उन्हें आइडिया ये भी नहीं लग पाता है कि क्या आगे किस तरह से क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आरडीएसओ है इसने आपको साफ कर दिया कि हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो रीयूज कंटेंट वहां पे हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसलिए वे ये जानकारी साझा नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आरटीआई का आरडीएसओ की तरफ से आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है, जिन बच्चों का यहाँ पे कंपोजिट टेस्ट में मार्क्स 0 है या 1 है या उससे अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल कर ये आता है कि जिन बच्चों का यहाँ पे टेस्ट में मार्क्स 0 है, तो वो लोग को मैं ये साझा करना चाहूँगा कि इसने आरडीएसओ के आरटीआई रिप्लाई में ये बताया गया कि उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो ये काम कर सकते हैं कि एक नया आरटीआई वो लोग लगा दे किसके पास, तो रेलवे रिक्रूटमेंट के पास, और दूसरा जो आरआरबी नोडल के पास, यानी जो आरआरबी मुंबई जो साइको टेस्ट कंडक्ट कराने वाली थी और कराई भी है, उसके पास वो लोग नया आरटीआई यहाँ पे लगाएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उस पर हमें जवाब चाहिए। क्योंकि आरडीएसओ ने तो अपना जो हाथ है वो खींच ली कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो सारी डिटेल है वो आरआरबी के पास होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आरटीआई रिप्लाई आया था उन तमाम बच्चों के लिए जिनका जो साइको का टेस्ट में वो फेल हो चुके हैं, जिनको 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स इस तरह से उनको मार्क्स मिले हुए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और परेशान होने वाली बात भी है क्योंकि जब 4 गो टेस्ट में उन्हें अच्छे मार्क्स आए हैं तो 5वें टेस्ट का भी तो उन्होंने तैयारी करके गया होगा। ऐसी तो नहीं है कि 0 मार्क्स आ जाएगा, अगर तुक्का भी वो लगाएंगे तो भी 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे रेलवे के द्वारा बहुत ही बड़ी ये स्कैम चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, तो आरडीएसओ ने अपना हाथ खींच लिया है कि इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। आप लोग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या नोडल आरआरबी के पास जो भी जानकारी है आप लोग वहां से इकट्ठा कीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या टी स्कोर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आरडीएसओ के रिप्लाई में साफ से बताया गया है कि इसकी जो भी जानकारी है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास है, नोडल आरआरबी के पास है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वहां पे एक नया आरटीआई रिप्लाई लगाएं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।